उनकी किचन है और अगर आप उनकी किचन को ही खींचने की कोशिश करोगे, आपने उनका सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया, तेल का दाम बढ़ा दिया, सब्जियां महंगी होगी, हर चीज़ के प्राइस ऊपर जा रहे हैं, तो अब महिलाओं का तो एक प्रॉपर रूटीन बनता है ना कि वो खर्चा मेंटेन करके रखती हैं। अब उसमें छेड़छाड़ कर दोगे तो महिलाएं आपका साथ कहाँ तक देंगी? उससे काम नहीं बनेगा, पर वहाँ भी पहुँचना बहुत ज़रूरी है महिलाओं का। ऐसा नहीं है महिलाएं किचन से बाहर भी निकल रही है, लेकिन जो महिलाएं किचन में हैंगी उनको तो इनकी ज़रूरत है ही। घर उन्हीं को चलाना है, इंसान कमा के ला रहा, महंगाई इतनी बढ़ रही है, उस कमाई से होगा क्या? इंसान बाहर का खर्चा देखेगा, घर का खर्चा देखेगा। कुछ भी सम्मान नहीं है, बस बेवकूफ़ी है, बस वोट ले लिए, जीत गई और घर बैठी आराम से। आरक्षण की बात कर रहे हैं महिला, क्या कुछ भी आरक्षण नहीं है, ये बहुत क्या सरकार है ये? सरकार को तो बस क्या कहूँ, ये इतने साल से बैठी थी ना सरकार, चुपचाप नहीं बननी थी सरकार, वो ही ठीक था। ये आने से सबको बेरोजगार, सब बेघर, सब एक तरह से आधी आबादी खुश रही है। आधी आबादी चली गई है यहाँ से, दिल्ली छोड़ के चली गई, पूरी दिल्ली खाली हो गई है। नमस्कार, 4PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। देश में आधी आबादी की भागीदारी की बात चल रही है, रिजर्वेशन की बात संसद से लेकर सड़क तक चल रही है, लेकिन सवाल यह है कि पिछले 11 साल से आधी आबादी कहां तक पहुंची है? क्या आधी आबादी का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उत्थान हो रहा है? अब देखिए, आरक्षण की बात चल रही है तो जो सक्षम महिलाएं हैं वो शायद राजनीति के उस पटल तक पहुंच जाएगी जहां उन्हें होना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि वो महिला जो बिल्कुल लाइन के उस कोने से आती है, समाज के उस निचले तबके से आती है जहां पर उसको रोजाना संघर्ष करना पड़ रहा है, क्या उसका इस रिजर्वेशन के बाद उसका उत्थान होगा, उसका विकास होगा? क्योंकि इन महिलाओं को वोट देने का अधिकार तो है, लेकिन हालांकि जो सच्चाई हम सभी जानते हैं कि जो जिला पंचायत के चुनाव भी होते हैं, दिखाने को वहाँ पर महिलाएं होती हैं, लेकिन पीछे में असल में उन्हें पुरुष ही चला रहे होते हैं। तो क्या वाकई में महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है? प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं महिलाओं की मजबूती मतलब राष्ट्र की मजबूती, महिलाओं का सम्मान मतलब राष्ट्र का सम्मान। ऐसे में बातचीत करते हैं कि जो महिलाएं आज गैस सिलेंडर से लेकर महंगाई और रोजगार, तमाम कमाई को लेकर के परेशान है, वो इस पूरे जुमले को लेकर के क्या सोचती है, क्या भरोसा होता है, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, कितनी परेशान है, क्या कुछ सोचती है, वही बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? सीमा। हाँ, सीमा। सीमा जी क्या करती है? अरे क्या करती है? घर में रहती है, घर में रहती है। तो अभी ठीक चल रहा है, घर चल पा रहा है? महंगाई है, महंगाई तो बहुत बढ़ गई है, बहुत महंगाई है। अब तो महिला मजबूती की बात प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, संसद तक ले जाने की बात कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं असल में महिलाओं के लिए? नहीं कर रहा है। हाँ, जब तो रेखा गुप्ता ने ये करेंगे, क्या कराया ने? रेखा गुप्ता ने कुछ नहीं करा है और बर्बादी कर रही है दिल्ली के अंदर। वादे किए थे 2500 कुछ भी नहीं करती है वो, कांग्रेस का जब भी करेगा। अच्छा, हाँ, बीजेपी सरकार कुछ नहीं कर रही है वो। मोदी जी तो कह रहे हैं महिलाओं का सम्मान मतलब देश का सम्मान। कहीं ना हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है, ना कोई बच्चा पे शिक्षा, ना बड़ा पे, न बच्चा उन पे चक्कू छुरी चल रहा है, मार धाड़ हो रही है, महंगाई देखे दुनिया भर की हो रही है, क्या करेगी पब्लिक इतनी? सुरक्षा भी नहीं है, ना कोई भी नहीं है, महिलाओं के लिए कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, खाली बड़ी बड़ी बातें। जब बड़ी बात करी है उसने, रेखा गुप्ता ने, इनने पीछे कुछ नहीं करा है। हाँ, 8 मार्च को हर महिलाओं के खाते में पैसे पहुंच कोई भी नहीं आया है, एक भी ना आया है, उनको ही दे दो। और मोदी जी तो इतनी बात कहते हैं, महिलाओं का दुख दर्द समझता हूं। बात तो मैं भी कर जाऊँ यहाँ, बातन से क्या है, बिगर हड्डी की जुबान होती है ये तो, बातन से कुछ नहीं होता, जब करना होता है वो होता है, जब पता लगता है इंसान। सिर्फ बातें हो रही हाँ, हैं। खाली महिलाओं का कोई विकास नहीं हो रहा। महिलाओं का भी नहीं है, बच्चा का भी नहीं है। आधी आबादी की हम बात कर रहे हैं, और जब आधी आबादी खुद ये कह रही है, असली आधी आबादी तो देखिए यही है, 33% रिजर्वेशन दे लो आप, कुछ महिलाओं को आगे बढ़ा दो, उससे आप समाज का जो है समाज की स्थिति को नहीं पता लगा सकते हैं। अम्मा क्या करती हैं? अच्छा, कुछ बढ़िया चल रहा है? महंगाई है? हाँ, बहुत बढ़िया चल रहा है, सब थोड़ा सस्ता कर रखा है, सब क्या आग लग रही है। अच्छे दिन आ गए? हाँ, बहुत अच्छे ला रखे हैं। कह रहे महिलाओं के अच्छे दिन लाएंगे मोदी जी। कुछ ना ला रखे बहुत दिन है, क्या नहीं चल रहा? नहीं चल रहा, बढ़िया क्या बढ़िया चल रहा है। महिलाओं कह रहे महिलाओं का सम्मान मतलब देश का सम्मान। कुछ ना चल रहा भाई, सम्मान है जो सम्मान लग नहीं रहा है, महसूस नहीं हो पा रहा है कि सम्मान हो रहा है हमारा।
अभी बोल रहे हैं आरक्षण दे रहे हैं, देखो कब तक खींचते 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 70 साल हो गए हैं, कुछ टाइम और बीत जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं मिल पाएगा और एंड में ये आएगा कि गलती हमारी थी। बात तो सारी पार्टी की है, अगर पार्टी ही बदल जाएगी, अगर सत्ता पलट हो जाएगा तो पता लगेगा कि हकीकत में इंसान को चाहिए क्या और इंसान को मिलेगा क्या। अभी तो मोदी सरकार है, मोदी सरकार दावे बहुत करती है, हमेशा से करती आई और आगे भी करती रहेगी, पर दावे करने से कुछ नहीं होगा जब तक आप उस चीज़ को हकीकत में इम्प्लीमेंट नहीं करोगे। क्या करती हैं आप? सवाल ये है कि आज आरक्षण की बात की जा रही है कि महिलाओं को राजनीति में लाया जाए, लेकिन सवाल ये है कि जो महिला निचले तबके से आती है, जो शायद गैस के लिए परेशान है, महंगाई है, तमाम चीज़ें हैं, तो क्या सही मायने में महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है? देखिए बिल्कुल भी नहीं, महिलाओं नहीं होने का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि महिलाओं की चीज़ें स्टार्ट ही किचन से होती हैं, क्योंकि महिलाएं ज़्यादातर अपने घर में रहना। अब ये दौर चालू हुआ है जिसमें कलयुग में अब महिलाएं अब घर से बाहर निकल रही है, काम करने की कोशिश कर रही है, इलेक्शंस में आ रही है, पॉलिटिक्स में आ रही है, अपने जॉब्स कर रही हैं। अब और जो नहीं कर रही है उनका तो बेसिक चीज़ ही किचन है, और अगर आप उनके किचन को ही खींचने की कोशिश करोगे, आपने उनका सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया, तेल का दाम बढ़ा दिया, सब्जियां महंगी होगी, हर चीज़ के प्राइस ऊपर जा रहे हैं, तो अब महिलाओं का तो एक प्रॉपर रूटीन बनता है ना कि वो खर्चा मेंटेन करके रखती हैं। अब उसमें या छेड़छाड़ कर दोगे तो महिलाएं आपका साथ कहाँ तक देंगी? यानी कि आधी आबादी उस तबके से आती है जिसको किचन से फर्क पड़ता है, महंगाई से फर्क पड़ता है। बिल्कुल फर्क पड़ता है, और सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। सरकार दूसरी नीतियाँ बनाने में लग रही है, उसमें भी विफल हो रही हैं और फिर वो कह रही हैं कि सरकार बहुत अच्छी है। वही मेरा सवाल है कि देखिए कई महिलाएं पंचायती चुनाव लड़ती है, लेकिन देखते हैं चुनाव में आगे वो होती है, पीछे से उनके पति महिला है, आप किचन विचन परेशान करती है? बिल्कुल बहुत परेशान। सिर्फ संसद में अगर महिलाएं पहुंच जाएंगी इससे काम बन जाएगा? नहीं नहीं, उससे काम नहीं बनेगा, पर वहाँ भी पहुँचना बहुत ज़रूरी है महिलाओं का। ऐसा नहीं है महिलाएं किचन से बाहर भी निकल रही है, लेकिन जो महिलाएं किचन में हैंगी उनको तो इनकी ज़रूरत है ही। घर उन्हीं को चलाना है, इंसान कमा के ला रहा, महंगाई इतनी बढ़ रही है, उस कमाई से होगा क्या? इंसान बाहर का खर्चा देखेगा, घर का खर्चा देखेगा। सरकार को जो महिला संसद में पहुंचे उसके लिए भी सोचना चाहिए, जो महिला संसद से बाहर है उनके लिए भी सोचना चाहिए। बिल्कुल, महिला ऐसे में सबसे बड़ी अगर किसी कोई विचार होता है सरकार का तो वो ये है कि महिलाओं के लिए कैसे आसान किया जाए कि उसका। मोदी सरकार तो बड़े बड़े वादा करते हैं, बाकी कुछ वादा पूरा नहीं करती। यहाँ की सरकार जो बहुत निकम्मी है समझ लो। अभी कह रहे दिवाली को होली के फ्री सिलेंडर मिलेगा, नहीं कुछ भी आया। और 2500 रुपया हर महीने का आएगा, वो भी नहीं आया। तो क्या करें बताओ, महिलाओं के लिए क्या करें? तो संसद को कांग्रेस सरकार आए, कांग्रेस वापस से। हाँ, मैं कांग्रेस वापस इसमें बेहतर था आप लोग? हाँ, बहुत बेहतर है, बहुत ज्यादा। कांग्रेस की सरकार से ही मिला है। बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी का अभी किसी भी महिला को उठा के पूछ लो, हर महिला बोलेगी कि जितना मिला है कांग्रेस की सरकार ने दिया है। अभी बीजेपी का तो हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। उन्होंने उनके बस झूठे दावे सुने थे हमने कि ये करेंगे वो करेंगे। अभी तक उनमें एक दावा उन्होंने खरे नहीं उतरे कि ये दावा उन्होंने पूरा किया हो। महिलाओं के लिए सिर्फ बड़ी बातें कही है उन्होंने, इसके अलावा और महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कहाँ बेटी बच रही है? आए दिन रेप के मामले हो रहे, दुनिया भर के क्राइम हो रहे, कहीं भी चाकू मार दिया जा रहा है, कहीं भी कुछ होता जा रहा है। क्या कर रही है बीजेपी की सरकार, है ना? क्यों नहीं आप महिलाओं की रक्षा कर रहे हैं? अरे बेटी पढ़ाओ। महिलाएं तो सड़क पर उतर रही है, थैंक यू मोदी जी बोल रही है। वो उनकी भाषा बोल रही, क्योंकि वो उनके साथ हैंगी, उनके साथ बुरा फर्क नहीं पड़ता, गैस मिले ना मिले, उनको फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी के नेता रेप कर रहे हैं, वो फिर भी साथ खड़ी हैं। अब इससे ज्यादा और क्या बोल सकते हैं? बाकी जो महिलाएं उनको तो फर्क पड़ रहा है ना। चले इनकी सरकार में सरेआम चक्कू छुरी चले, उसका कोई रोक नहीं है, कुछ भी रोक नहीं है। पानी गंदा आ रहा है, क्या किसी चीज की सुनवाई नहीं है। हमारे महिलाओं का सम्मान मोदी सरकार करती है, और महिलाओं का सम्मान मतलब देश का सम्मान। कुछ भी सम्मान नहीं है, बस बेवकूफी है। बस वोट ले लिए, जीत गई और घर बैठी आराम से। आरक्षण की बात कर रहे हैं महिला, क्या कुछ भी आरक्षण नहीं है, ये बहुत क्या सरकार है ये? सरकार को तो बस क्या कहूँ, ये इतने साल से बैठी थी ना सरकार, चुपचाप नहीं बननी थी सरकार, वही ठीक था। ये आने से सबको बेरोजगार, सब बेघर, सब एक तरह से आधी आबादी खुश रही है। आधी आबादी चली गई है यहाँ से, दिल्ली छोड़ के चली गई, पूरी दिल्ली खाली हो गई है। इसकी सरकार आने से बेरोजगार बैठे हैं, बेरोजगार बंदे अपने अपने गांव भाग गए वापसी है। और फिर ना जब सिलेंडर ही नहीं है तो किससे करेंगे काम? 400 रुपए 500 रुपए पगार है, 400 रुपए किलो गैस लेंगे तो क्या खाएंगे, क्या किराया देंगे? झुग्गी झोपड़ी वो तोड़वा दी, क्या बचा है? कोई ना महिलाओं का सम्मान, ना जेंट्स का सम्मान, ना कोई रोजगार है, ना खाने का है, ना किसी का। कांग्रेस की सरकार ने ये मुद्दा कि महिलाओं को 33% कम से कम आरक्षण मिलना चाहिए। हमारे सन याद नहीं आ रहा मुझे, 5% पुरानी आप कह रहे हैं? हाँ, पुराने से मांग चलती आ रही है। क्या लग रहा है इस बार भी मंशा है या बस राजनीतिक फायदा लेना है? सिर्फ ये लोग, इन लोगों का भी राजनीतिक फायदा ही है। ये इस टाइम भी
वोटिंग आने वाली है, इलेक्शन आने वाले हैं, इस चक्कर में वो लोग कि हाँ चलो 33% कर देंगे, लेकिन वो लागू कब तक होगा, कब तक उस पर विचार होगा, अभी ये नहीं पता। अभी लोगों को बहलाने के लिए ही कर दिया गया है कि 33% आरक्षण दे दिया जाएगा, ऐसा सुनने में हमें आ रहा है। लेकिन बुनियादी सवाल वही है कि आप आरक्षण तो दे देंगे और जो सक्षम महिलाएं शायद वो वहाँ तक पहुँच भी जाएंगी जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से सक्षम है, लेकिन इन महिलाओं का क्या होगा जो आज भी गैस जैसी बुनियादी चीज़ के लिए लाइनों में लग रही है, परेशान हो रही है, गैस वैस मिल रही है, सब ठीक चल रहा है? आप तो मुस्कुरा रही है, लग रहा है अच्छे दिन आ गए। नहीं, मुझे नहीं बोलना है आपको। मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, मुस्कुराए। नहीं नहीं, मुझे तो ये कौन सी दुख वाली खुशी है या खुशी वाली खुशी है? बीजेपी की सरकार ने फ्री सिलेंडर देने की बात कही थी, अभी तो महिलाओं को पैसे दे के भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है। हम तो चूल्हे पर रोटी बना रहे हैं, आंसू निकलते हैं, धुआं निकलता है, अब क्या करें, मजबूरी में बनाना ही पड़ता है। धुएं से तो मोदी जी ने बाहर निकाला सब, ज्वाला ने धुआं निकाले, वो तो खाली सिलेंडर दे दिया और कुछ ही नहीं, दिखावटी था कि हाँ कि सिलेंडर देने के बाद और फिर उसके बाद सिलेंडर भी ले लिए। अब इंसान चूल्हा पे बना रहा है। मैं तो 2 महीने से बना रही हूँ, 1.5 महीने से, क्या करूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं तो भैया कांग्रेस सरकार 15 लाख ही आएगा महिलाओं के, 15 पैसा भी नहीं आया। के बाद कहा 2500 वो भी नहीं आया, 2500 भी नहीं आया, खरीदेगा जो है वो भी निकल रहा है। वो भी निकल रहा है। 1000 का सिलेंडर दे रहे हैं तो कैसे चलेगा? सब कह रहे हैं महिला बचाओ, महिला पढ़ाओ, क्या हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, यही सब हो रहे हैं। कार्ड तो बनाए थे सरकार में, तो कह रहे सिलेंडर में नहीं, केजरीवाल ने कम से कम कार्ड तो बनाए थे, अच्छा दिए नहीं, लेकिन यहाँ तो कार्ड तो छोड़ो, जो 1 रुपया अमाउंट वो भी नहीं आ रहा है। तो क्या लग रहा है मोदी सरकार कुछ कर रही है महिलाओं के लिए, नहीं कर रही? मैं नहीं कह सकती कर रही है नहीं कर रही है, हम गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रही है, बस मैं इतना कह सकती हूँ। कह रहे हैं अब तो महिलाओं को नेता बनाएंगे, आरक्षण देंगे। अभी तक तो कोई नहीं दिख रहा है हमें आगे का, भैया उनकी क्या राजनीति है वो वही जाने। 11 साल में क्या कहे, दावे तो बहुत है, महिलाओं की सुरक्षा बढ़ा दी, महिलाओं को का भी दावा नहीं करा उन्होंने। सिलेंडर टकिया होली दिवाली सिलेंडर है, हमारे यहाँ तो किसी को नहीं मिले, इतने लोग यहाँ पूछ लो किसी से भी। लखटकिया दीदियाँ बना रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है, पागल बनाने की स्कीम है और कुछ नहीं है। खुद तो एसी पंखे में बैठे हैं, हमसे पूछो, ना ढंग से बिजली मिल रही है ना पानी मिल रहा है, और एक रोटी खाने के वो थे, पहले तो चूल्हा बंद कर दिया और अब गैस सिलेंडर भी महंगी है, हीटर मकान मालिक चलाने नहीं देता, चूल्हा चलाने नहीं देते, सिलेंडर मिल नहीं रहा है, भूखे रहो बस। यानी कुल मिलाकर के महिलाओं के लिए परेशानियां हैं। बिल्कुल सरकार का कोई ध्यान नहीं है। परेशानी महिलाएं नहीं, आदमियों के लिए भी परेशानी है, काम धंधे नहीं है, रोटी रोजगार नहीं है, लेकिन औरत ये घर बैठकर भी 2 रोटी नहीं खा सकती है। उसमें डबल परेशानी होगी। देखिए अगर कमाई नहीं होगी घर में, उसको जैसे तैसे चूल्हा जलाना है, और चूल्हे को लेकर के कितनी परेशानियां वो भी आप देख रहे हैं। और सवाल यही है कि आरक्षण की बात आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए आगे बढ़ाने की, लेकिन ये महिलाएं कहाँ जाएंगी? ठीक।